ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के, भगवान श्री उमा महेश्वर के, भगवान श्री सिया राम जी के, भगवान श्री नरसिंह भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। 50वें अध्याय में श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि वाली से वेर हो जाने के कारण उसके लिए दुर्गम स्थान में रहने वाले वानर राज सुग्रीव ने दूर से ही श्री राम और लक्ष्मण को आते हुए देखा और देखकर पवन कुमार हनुमान जी से कहा कि ये दोनों किसके पुत्र हैं जो हाथ में सुंदर धनुष लिए, चीर एवं वलकल वस्त्र धारण किए हुए, कमलों एवं उत्पलों से आच्छन्न इस दिव्य सरोवर को देख रहे हैं। जान पड़ता है ये दोनों वाली के भेजे हुए बहुविध रूपधारी दूत हैं जो इस समय तपस्वी का वेश धारण करके यहाँ पर आ पहुँचे हैं। यह निश्चय करके सूर्य कुमार सुग्रीव भयभीत हो गए और समस्त वानरों के साथ ऋषि मुख पर्वत से कूदकर दूसरे वन में स्थित अगस्त्य मुनि के उत्तम आश्रम पर चले गए। वहां स्थित होकर श्री सुग्रीव जी ने पुनः पवन कुमार से कहा कि हे हनुमत, तुम भी तपस्वी का वेश धारण करके शीघ्र जाओ और पूछो कि वे कौन हैं, किसके पुत्र हैं और किस लिए वहां ठहरे हुए हैं। महाबुद्धिमान हे वायुनंदन, ये सब बातें सच सच जानकर तुम मुझे बताओ। उनके इस प्रकार कहने पर श्री हनुमान जी सन्यासी के रूप में पंपा सरोवर के उत्तम तट पर गए और भाई लक्ष्मण के साथ विद्यमान श्री रामचंद्र जी से बोले, हे महामते, आप कौन हैं? यहाँ कैसे आए हैं? इस जन शून्य घोर वन में आप कहाँ से आ गए हैं? यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? ये सब बातें मेरे समक्ष आप ठीक ठीक बताइए। इस प्रकार पूछते हुए हनुमान जी से अपने भाई की आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मण जी बोले, मैं श्री रामचंद्र जी का वृतांत आदि से ही वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। इस पृथ्वी पर दशरथ नाम के राजा बहुत प्रसिद्ध थे। हे महाबुद्धे, ये मेरे बड़े भाई श्री राम उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। इनका राज्याभिषेक होने जा रहा था, किंतु मेरी छोटी सौतेली माता कैकेयी ने उसे रोक दिया। फिर पिता की आज्ञा का पालन करते हुए ये मेरे बड़े भ्राता श्री राम मेरे और तथा अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ घर से निकल आए हैं। वन में आकर इन्होंने अनेकों मुनियों से युक्त दंडकारण्य में प्रवेश कर लिया। वहां जन स्थान में निवास करते हुए इन महात्मा श्री राम की धर्मपत्नी सीता को वन में किसी पापी ने हर लिया है। उन सीता जी की ही खोज करते हुए ये वीरवर कमल नयन श्री राम यहाँ पर आए हैं, जिससे तुम्हें यहाँ इनका दर्शन हुआ है। बस यही हमारा वृतांत है जो तुमसे बता दिया। महात्मा लक्ष्मण के वचन सुनकर उन पर विश्वास हो आने के कारण वायुनंदन हनुमान जी ने अपने स्वरूप को प्रकट नहीं किया और रघुकुल नायक श्री राम से यह कहकर कि आप मेरे स्वामी हैं, उन्हें सांत्वना देते हुए अपने साथ सुग्रीव के पास ले आकर उन दोनों भाइयों की श्री सुग्रीव से मित्रता करा दी। फिर श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का परिचय प्राप्त हो जाने के कारण उनके चरण कमलों को सिर पर धारण करके वानरराज सुग्रीव ने मधुर वाणी में कहा कि हे राजेंद्र, इसमें संदेह नहीं है कि आज से आप हमारे स्वामी हुए और हे प्रभु, मैं समस्त वानरों के साथ आपका सेवक हुआ। हे रघुनंदन,
आपका जो शत्रु है वह आज से मेरा भी शत्रु होगा और जो आपका मित्र है वह मेरा भी श्रेष्ठ मित्र होगा। इतना ही नहीं, आपका जो दुख है वह मेरा भी है तथा आपकी प्रसन्नता ही मेरी भी प्रसन्नता है। यूं कहकर श्री सुग्रीव जी ने पुनः श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, वाली नामक मेरा ज्येष्ठ भाई है जो महाबलवान और बड़ा ही पराक्रमी है, किंतु वह हृदय का अत्यंत दुष्ट है। उसने कामासक्त होकर मेरी भार्या का अपहरण कर लिया है। हे पुरुष श्रेष्ठ, इस समय आपके सिवा दूसरा कोई वाली को मारने वाला नहीं है। हे राजकुमार, पुराण वेताओं ने कहा है कि जो ताड़ के इन 7 वृक्षों को एक साथ ही काट डालेगा वही वाली का वध कर डालेगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव का प्रिय करने के लिए आधे खींचे हुए बाण से ही उन 7 महावृक्षों को एक ही साथ काट डालते हैं। उन महावृक्षों का भेदन करके श्री राम ने राजा सुग्रीव से कहा कि हे सूर्यनंदन सुग्रीव, मेरे पहचानने के लिए अपने शरीर में कोई चिन्ह धारण करके तुम जाओ और वाली के साथ युद्ध करो। उनके यूं कहने पर सुग्रीव ने चिन्ह धारण करके वाली के साथ युद्ध किया और श्री राम ने भी वहां जाकर एक ही बाण से वाली को विंध दिया। इससे पराक्रमी वाली पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। तब श्री राम ने अत्यंत डरे हुए वाली कुमार अंगद को, जो बहुत ही विनयी और संग्राम में कुशल था, युवराज पद पर अभिषिक्त करके तारा को सुग्रीव की सेवा में अर्पित कर दिया। तत्पश्चात कमल नयन धर्मात्मा श्री राम सुग्रीव से बोले, तुम वानरों के राज्य की देखभाल कर लो, फिर मेरे पास आना और हे कपीश्वर, सीता की खोज कराने का शीघ्र ही यत्न करना। उनके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सुग्रीव ने लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे रघुनंदन, इस समय महान वर्षा काल आ पहुंचा है। इंद्र के वर्षा करते रहने पर इन वन में वानरों का चलना फिरना न हो सकेगा। हे राजेंद्र, वर्षा बीतने और शरत काल आ जाने पर मैं समस्त दिशाओं में अपने वानर दूतों को भेजूंगा। यह कहकर के वानर राज सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और पंपापुर में प्रवेश करके वे तारा के साथ रमण करने लगे। इधर महामती श्री रामचंद्र जी भी अपने भाई लक्ष्मण के साथ उस महावन में नीलकंठ नामक पर्वत की चोटी पर विधिपूर्वक रहने लगे। सीता जी के वियोग में उनका वर्षा काल बड़ी कठिनाई से बीता। जब शरत काल उपस्थित हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने सीता के वियोग से व्यतीत होकर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से इस विषय में वार्तालाप की। उस समय वहां पर न आकर सुग्रीव ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया था। इसीलिए भ्रातवत्सल कुकत्स नंदन श्री राम ने लक्ष्मण से क्रोधपूर्वक कहा, हे लक्ष्मण, तुम पंपापुर में जाओ, देखो क्या कारण है कि वह दुष्ट वानर राज अभी तक नहीं आया। पहले तो वह यही कहकर गया था कि वर्षा काल बीतने पर मैं अनेक वानरों के साथ आपके पास आऊंगा। अब तुम जहां वह वानर राज रहता है वहां शीघ्रता पूर्वक जाओ। तारा के साथ रमण करने वाले उस दुष्ट वानर को आगे करके समस्त वानर सेना के सहित मेरे पास शीघ्र ले आओ। यदि ऐश्वर्य प्राप्त कर लेने के कारण मद में चूर हो सुग्रीव यहाँ न आए तो तुम उस असत्यवादी से यूं कहना, अरे हे दुष्ट, श्री राम ने कहा है कि जिससे वाली का वध किया गया था वह बाण आज भी मेरे हाथ में मौजूद है। अतः हे वानर, इस बात को याद करके तू श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन कर, इसी में तेरा भला है। श्री रामचंद्र जी के ऐसी आज्ञा देने पर लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा कहकर उसे सिरोधार्य किया और उनको नमस्कार करके वे पंपापुर में गए जहाँ सुग्रीव रहता था। वहां उन्होंने वानरराज श्री सुग्रीव को देखकर कहा, अरे तू श्री रामचंद्र जी के कार्य में मुंह मोड़कर यहाँ तारा के साथ भोग विलास में फंसा हुआ है। अरे हे दुर्बुद्धे, तूने श्री राम के सामने जो यह प्रतिज्ञा की थी कि जहाँ कहीं भी हो सीता जी को ढूंढकर मैं आपको अर्पित करूंगा, उसे क्या तू भूल गया? अरे हो पापात्मा वानर राज, जिन्होंने वाली को मारकर पहले ही तुम्हें राज्य दे दिया, ऐसे परोपकारी मित्र का तेरे सिवा कौन अनादर कर सकता है? तूने देवता, अग्नि और जल के निकट श्री राम से यह प्रतिज्ञा की थी कि हे राजन, मैं पत्नी से वियुक्त हुए आपकी सहायता करूंगा। हे राजन, जो जो आपके शत्रु हैं वे मेरे भी शत्रु होंगे, तथा हे देव, जो जो आपके मित्र हैं वे मेरे भी सदा ही मित्र रहेंगे। हे राजन, मैं बहुत से वानरों के साथ सीता की खोज कराने के लिए अवश्य ही आपके पास आऊंगा। भगवान श्री राम के निकट यूं कहकर तुझ जैसे दुष्ट पापी के सिवा दूसरा कौन है जो इसके विपरीत आचरण करता है?
अरे हे दुष्ट वानर, अरे हे सुग्रीव, इस प्रकार तूने अपना काम तो उनसे करवा लिया और उनका कार्य करना तू भूल गया। इस समय ऋषियों की यह यथार्थ बात की अपना काम सिद्ध हो जाने पर सभी की बुद्धि बदल जाती है। जैसे बछड़ा माता के थनों से दूध की कमी देखकर उसे छोड़ देता है, फिर माता की परवाह नहीं करता। मुझे तुझ में भी ठीक ठीक वैसे ही घटती हुई दशा दिख रही है। संसार में जो मनुष्योचित सद्व्यवहार का ज्ञान रखने वाले हैं, उन सर्वज्ञ महात्माओं से भी मैं किसी को भी ऐसा नहीं देखता जो लोक में दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार को न मानता हो। शास्त्रों में महापातकी पुरुषों की भी उद्धार का उपाय प्रायश्चित देखा गया है, किंतु हे दुष्ट वानर, कृतज्ञ पुरुष के उद्धार का उपाय मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इसलिए तुझे कभी कृतज्ञता नहीं करनी चाहिए। अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा को याद कर। अब आ, तेरे हित की रक्षा करने वाले कुकुत्सकुल नंदन भगवान श्री राम की शरण में चल। हे वानर, यदि तू नहीं आना चाहता तो यह श्री राम का वचन सुन। उन्होंने कहा है कि मैं वाली की ही भांति सुग्रीव को भी यमपुर भेज दूंगा। जिससे वानर राज वाली मारा गया है, वह बाण अब भी मेरे पास मौजूद हैं। लक्ष्मण जी के इस प्रकार कहने पर कपिराज सुग्रीव मंत्री की प्रेरणा से बाहर निकले। उन्होंने लक्ष्मण को प्रणाम किया और उन महात्मा से कहा कि हे महाभाग, हमारे अज्ञानवश किए हुए अपराध को आप क्षमा करें। मैंने उस समय अमित तेजस्वी राजा रामचंद्र जी के साथ जो प्रतिज्ञा की थी, उसका अब भी उल्लंघन नहीं करूंगा। हे महावीर राजकुमार, हे लक्ष्मण जी, मैं अब समस्त वानरों को साथ लेकर आपके साथ श्री राम के पास चलूंगा। मुझे वहां देखकर श्री राम मुझसे जो कुछ भी कहेंगे उसे मैं सिरोधार्य करके निसंदेह पूर्ण करूंगा। हे राजन, मेरे यहाँ बड़े बड़े वीर वानर हैं, उन सबको मैं श्री सीता जी की खोज करने के लिए समस्त दिशाओं में भेजूंगा। वानर राज सुग्रीव के यूं कहने पर लक्ष्मण ने कहा, आओ अब हम यहाँ से शीघ्र ही श्री राम के पास चलें। हे वीर महामते, वानरों और भालुओं की सेना भी बुला लो, जिसे देखकर श्री रामचंद्र जी तुम पर प्रसन्न हो। लक्ष्मण जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परम पराक्रमी सुग्रीव जी ने पास ही खड़े हुए युवराज अंगद से इशारे इशारे में कुछ कहा। अंगद जी ने भी जानकर सेना का संचालन करने वाले सेनापतियों को प्रेरित किया। सेनापति के बुलाने से पर्वत, कंदरा और वृक्षों पर रहने वाले करोड़ों वानर आ गए। पर्वतों के समान आकार वाले उन भयंकर पराक्रमी वानरों के साथ श्री सुग्रीव जी ने उस समय शीघ्रता पूर्वक पहुंचकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। साथ ही लक्ष्मण जी ने भी अपने भाई को प्रणाम करके कहा कि हे राजन, हे प्रभु, इन विनयशील सुग्रीव पर अब आप कृपा कीजिए। भाई लक्ष्मण के इस प्रकार अनुरोध करने पर श्री राम ने सुग्रीव से कहा, हे महावीर सुग्रीव, यहाँ आओ, कहो कुशल तो है ना। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कथन सुनकर और उन नरेश को प्रसन्न जानकर सुग्रीव जी ने सिर पर अंजलि जोड़कर उनसे कहा कि हे राजा राम, हे प्रभु, मेरी कुशल तो तभी होगी जब मैं सीता देवी को ढूंढकर आपको अर्पित कर दूं, नहीं तो नहीं होगी। सुग्रीव जी ने जब यह बात कही तब पवन कुमार हनुमान जी श्री राम को नमस्कार करके कपिराज सुग्रीव से बोले कि हे सुग्रीव जी, आप मेरी बात सुने। ये राजा रामचंद्र जी सीता जी के वियोग से सदा ही बहुत दुखी रहते हैं, इसीलिए फल आदि का भी आहार नहीं करते। इन्हीं के दुख से ये लक्ष्मण जी भी सदा अत्यंत दुखी रहा करते हैं। इन दोनों की यहाँ जो अवस्था है उसे सुनकर इनके छोटे भाई भरत जी भी दुखी होते हैं और उनके दुख से वहाँ के सभी लोग दुख में पड़े रहते हैं। हे राजन, चूंकि ऐसी स्थिति है, अतः आप बहुत शीघ्र श्री सीता जी की खोज कराइए। बुद्धिमान वायुनंदन के यूं कहने पर अत्यंत तेजस्वी जामवान जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। वे नीतिज्ञ थे, अतः कपिराज सुग्रीव से नीति युक्त वचन बोले। जामवन जी कहते हैं, हे सुग्रीव, हनुमान जी ने जो कुछ कहा है उसे आप ठीक ही समझें। श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी भार्या वैदेही कुल नंदिनी जनक नंदिनी जनक कुमारी महाभागा प्रतिव्रता सीता जी को जहाँ कहीं भी होंगी, आज भी सदाचार से संपन्न होंगी, यह विचार मेरे मन में निश्चित रूप से जमा हुआ है। हे सुग्रीव, सदा कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी में ही जिनका मन लगाए रहने वाली सीता जी का इस पृथ्वी पर किसी के द्वारा भी पराभव नहीं हो सकता। इसीलिए आप अभी वानरों को भेज देवें।
जामवान जी के इस प्रकार कहने पर महान बल और पराक्रम से युक्त कपिराज सुग्रीव ने प्रसन्न होकर श्री सीता जी की खोज के लिए बहुत से वानरों को पश्चिम दिशा में भेजा तथा उन धर्मात्मा ने उत्तर दिशा में भी सीता जी को ढूंढने के निमित्त 1 लाख वानरों को उसी समय भेज दिया। इसी प्रकार प्रतापी वानरराज ने पूर्व दिशा में भी राम जी की श्रेष्ठ भार्या सीता जी का अन्वेषण करने के लिए बहुत से वानर भेजे। बुद्धिमान वानरराज सुग्रीव ने इसी प्रकार वानरों को भेज लेने के बाद वाली कुमार अंगद से कहा कि हे अंगद, तुम सीता जी की खोज करने के लिए दक्षिण दिशा में जाओ। मेरी आज्ञा से आज तुम्हारे चलते समय तुम्हारे साथ जामवान, हनुमान, मेंद, विंद और नील आदि महाबली एवं महापराक्रमी वानर जाएंगे। हे बेटा, तुम सभी लोग बहुत शीघ्र जाकर यशस्विनी श्री सीता जी का दर्शन करो और यह भी पता लगाओ वे कैसे स्थान में हैं, किस रूप में हैं, विशेषतः उनका आचरण कैसा है, कौन उन्हें ले गया है तथा उसने उन्हें कहाँ रखा है, यह सब जानकर शीघ्र लौट के आओ। अपने चाचा महात्मा सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर श्री अंगद जी ने भी तुरंत उठकर उनकी आज्ञा शिरोधार की। सुग्रीव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनकर नीतिज्ञ जामवान ने सब वानरों को कुछ दूर खड़ा कर दिया और श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव तथा हनुमान जी को एक जगह करके उनसे यह नीति युक्त बात कही। हे नृपनंदन श्री राम, सीता जी का अन्वेषण करने के विषय में इस समय आप मेरी एक बात सुने और सुनने के बाद यदि वह अच्छी लगे तो उसे स्वीकार करें। जटायु ने तपस्विनी श्री सीता जी को जन स्थान से रावण द्वारा ले जाई जाती हुई देखा था तथा उन्होंने उसके साथ यथाशक्ति युद्ध भी किया था। साथ ही श्री सीता जी ने उस समय अपने आभूषण उतार के फेंके थे जिनको जटायु जी ने और हम लोगों ने भी देखा था। उन आभूषणों को हमने सुग्रीव को अर्पित कर दिया है। इस कारण हे राजेंद्र, जटायु की कथनानुसार आप इस बात को सत्य समझें कि श्री सीता जी को वही दुष्ट राक्षस रावण ले गया है और हे महाबाहु, वे इस समय लंका में ही हैं। वहां रहकर भी वे आपको ही दुख से अत्यंत दुखी होकर निरंतर आपका ही स्मरण किया करती हैं। जनक नंदिनी सीता जी लंका में रहकर भी अपने सदाचार की यत्नपूर्वक रक्षा कर रही हैं। वे सुमुखी सीता देवी आपके ही ध्यान में अपने प्राणों को धारण करती हुई प्राय आपके ही वियोग में दुख में डूबी हुई रहती हैं। इसीलिए ही राजन, इस समय आपके हित की बात बता रहा हूँ। आप इस कार्य के लिए वायुपुत्र हनुमान जी को आज्ञा देवें, क्योंकि ये ही समुद्र लांघने में समर्थ हैं। और हे सुग्रीव, आपको भी चाहिए कि पवन कुमार हनुमान जी को ही वहां भेजें, क्योंकि वानरों में उनके अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो समुद्र के पार जा सके। तथा हे वीर, इनके बराबर किसी का बल भी नहीं है। बस मेरे मन में यही विचार है, मेरे कथन का शीघ्र पालन किया जाए, क्योंकि यह हमारे लिए सदा ही हितकर और लाभकारी होगा। जामवंत जी के इस प्रकार थोड़े अक्षरों में नीति युक्त वचन कहने पर वानरराज सुग्रीव शीघ्र ही अपने आसन से उठे और वायुनंदन हनुमान जी के निकट जाकर उनसे बोले कि हे पवन कुमार, हे वीर हनुमान जी, तुम मेरी बात सुनो। ये प्रतापी राजा राम इक्ष्वाकु वंश के भूषण हैं। ये अपने पिता की आज्ञा मानकर भाई और पत्नी के सहित दंडकारण्य में चले आए थे। सदैव धर्म में तत्पर रहने वाले ये श्री राम समस्त लोगों के ईश्वर और सबके आत्मा साक्षात भगवान विष्णु ही हैं। इस समय मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इनकी धर्म पत्नी सीता जी को दुष्ट दुरात्मा रावण ने हर लिया है। ये प्रतापी वीर राजा उन्हीं के वियोगजन्य दुख से पीड़ित होकर वन वन में उन्हीं की खोज करते हुए आ रहे थे, जबकि तुमने इन्हें पहले पहल देखा था। इनके साथ मिलकर हमने प्रतिज्ञा की थी। इन्होंने मेरे शत्रु महाबली वाली का वध किया है तथा हे कपिराज, इन्हीं की कृपा से मैंने इस समय अपना राज्य प्राप्त किया है और मैंने भी इन्हीं की सहायता के लिए प्रतिज्ञा की है। हे पवन नंदन, मैं अपनी उस प्रतिज्ञा को तुम्हारे ही बल पर पूर्ण करना चाहता हूँ। हे वीरवर, समुद्र के पार जाकर पतिव्रता श्री सीता जी को देखकर पुनः समुद्र के इस पार लौट आने की सामर्थ्य तुम्हारे सिवा दूसरे वानरों में से किसी में नहीं है। अतः हे महामते, तुम ही अपने स्वामी के कार्य को ठीक ठीक जान सकते हो, क्योंकि तुम बलवान, नीतिज्ञ और दूत कर्म में दक्ष हो। महात्मा सुग्रीव के यूं कहने पर श्री हनुमान जी बोले, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? भला अपने स्वामी भगवान श्री राम का कार्य क्या मैं नहीं करूंगा?
वायुनंदन के इस प्रकार उत्तर देने पर शत्रु विजयी महाबाहु श्री राम जी श्री सीता जी की याद में अत्यंत दुखी होकर आंखों में आंसू भरकर सामने बैठे हुए पवन कुमार हनुमान जी से समयोचित वचन बोलते हैं कि हे महामते, हे हनुमान, मैं समुद्र के पार जाने आदि का भार तुम्हारे ही ऊपर रखकर सुग्रीव को अपने साथ रखता हूँ। हे हनुमत, तुम मेरी इन वानर बंधुओं की और विशेषतः सुग्रीव की प्रसन्नता के लिए दृढ़ निश्चय करके वहां लंका में जाओ। हे महावीर, प्राय यही जान पड़ता है कि रावण नामक राक्षस ही सीता को ले गया है। अतः जहाँ सीता जी रखी गई हो वहां जाना। यदि वे पूछे कि तुम जिनके पास से आते हो उन श्री राम और लक्ष्मण का स्वरूप कैसा है, तो इसका उत्तर देने के लिए तुम मेरे शरीर को तथा मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को भी अच्छी तरह देख लो। हम दोनों के शरीर का प्रत्येक चिन्ह देखकर उनसे बताना, नहीं तो सीता जी तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। यह मेरे मन का दृढ़ विचार है। भगवान श्री राम के यूं कहने पर महाबली वायुनंदन हनुमान जी उठकर उनके सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उन श्री राम से बोले, मैं आप दोनों के सब लक्षण विशेष रूप से जानता हूँ। अब मैं वानरों के साथ जा रहा हूँ, आप खेद न करें। हे कमल लोचन भगवान, इसके अतिरिक्त आप मुझे कोई पहचान की वस्तु दीजिए जिससे आपकी महारानी सीता जी का मुझ पर विश्वास हो जाए। वायुनंदन श्री हनुमान जी के इस प्रकार अनुरोध करने पर कमल नयन भगवान श्री राम ने अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी, जिस पर राम नाम खुदा हुआ था। उसे लेकर पवन कुमार हनुमान जी ने भी श्री राम, लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव की परिक्रमा की। फिर उन्हें प्रणाम करके वे अंजनी नंदन हनुमान जी वहां से शीघ्रता पूर्वक चले। तब श्री सुग्रीव जी भी अपने आज्ञाकारी एवं बलाभिमानी वानरों के विषय में यह जानकर कि वे जाने के लिए उद्यत हैं, उन्हें आदेश देते हुए बोले, सभी वानर इस समय मेरी आज्ञा सुन लें। तुम पर्वतों और वनों में विमल मत जाना। शीघ्र जाकर महाभाग राम जी की पत्नी पतिव्रता सीता जी का पता लगाकर लौट आना। मैं श्री रामचंद्र जी के पास ठहरता हूँ। यदि तुम मेरी आज्ञा के विपरीत चलोगे तो मैं तुम्हारी नाक और कान कटवा लूंगा। अपने राजा सुग्रीव ने इस प्रकार आज्ञा पूर्वक उन्हें भेज दिया और वे वानर पश्चिम दिशा में चल पड़े। समस्त पर्वतों और सानुओं, उत्पतकाओं और शिखरों पर, सारी नदियों के तटों पर, मुनियों के आश्रमों में, गड्ढों में, सब प्रकार के वनों और उपवनों में, वृक्षों और झाड़ियों में, कंदराओं तथा शिलाओं में, सहा पर्वत के आसपास, विंध्याचल और समुद्र के निकट, हिमाचल पर्वत पर, किम पुरुष आदि देशों में, समस्त मानवीय प्रदेशों में, सातों पातालों में, संपूर्ण मध्य प्रदेशों में, कश्मीर में, पूर्व दिशा के सारे देशों में, कामरूप, आसाम और कौशल, अवध में, संपूर्ण तीर्थ स्थानों में तथा सातों कोंकण देशों में, जहां तहां सर्वत्र सीता जी की खोज करते हुए वे महाबली वानर उन्हें न पाकर वापस लौट आए। आकर उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में तथा विशेषतः महाराज सुग्रीव को प्रणाम किया और यह कहकर कहा कि हमने कमल लोचना महाभागा श्री सीता जी को कहीं नहीं देखा। वहां खड़े हो गए। तब दुखित हुए भगवान राम से कपिराज सुग्रीव ने कहा कि हे राजन, हे राजा राम, श्री सीता जी दक्षिण दिशा में ही वन में स्थित हैं। उन्हें वानर श्रेष्ठ बुद्धिमान पवन कुमार ही देख सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सीता जी को देखकर ही आएंगे। हे महाबाहु श्री राम, आप धैर्य धारण करो, मेरा यह कथन बिल्कुल सत्य है। तब श्री लक्ष्मण जी ने भी शकुन देखकर यह बात कही कि हनुमान जी सर्वथा सीता जी को देखकर ही आएंगे। इस प्रकार सुग्रीव और लक्ष्मण भगवान श्री राम जी को सांत्वना देते हुए उनके पास रहने लगे। इधर जो श्रेष्ठ वानर अंगद जी को आगे करके यशस्विनी श्री सीता जी की यत्नपूर्वक खोज करने के लिए गए थे, वे वन में कहीं भी सीता जी का पता न पाकर बहुत थक गए तथा कष्ट में पड़ गए। यही नहीं, कुछ भोजन न मिलने के कारण वे भूख से भी बहुत पीड़ित हो रहे थे। गहन वन में घूमते हुए उन्होंने एक परम कांतिमयी और उत्तम गुण वाली ऋषि पत्नी देखी, जो कंदरा में निवास करने वाली और सिद्धा थी। उस ऋषि पत्नी ने उन वानरों को अपने आश्रम पर आया हुआ देखकर पूछा कि आप लोग किसके दूत हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। उनकी बात सुनकर महामती श्री जामवन जी ने उन सिद्धा तपस्विनी से कहा कि हे शोभने, हे पापहीने,
हम सुग्रीव जी के भृत्य हैं, श्री रामचंद्र जी की भार्या श्री सीता जी की खोज करने के लिए यहाँ आए हैं। हम किस दिशा को जाएं, इसका ज्ञान हमें नहीं रह गया। सीता जी का पता न पाने के कारण अभी तक हमने कुछ भोजन भी नहीं किया है। जामवंत जी के यूं कहने पर उस कल्याणी तपस्विनी ने पुनः उन वानरों से कहा, मैं श्री राम, लक्ष्मण, श्री सीता जी और कपिराज सुग्रीव को भी जानती हूँ। हे वानरेंद्र गण, आप लोग यहाँ मेरा दिया हुआ आहार ग्रहण करो। आप लोग श्री रामचंद्र जी के कार्य से यहाँ आए हैं, अतः हमारे लिए श्री राम के समान ही आदरणीय हैं। यूं कहकर उन तपस्विनी ने अपने योग बल से उन वानरों को अमृतमय मधुर पदार्थ अर्पित किया तथा यथेष्ट भोजन कराकर पुनः उनसे कहा, श्री सीता जी का स्थान पक्षीराज संपाति को ज्ञात है। वे इसी वन में महेंद्र पर्वत पर रहते हैं। हे वानरगण, आप लोग इसी मार्ग से वहां पहुंच जाइए। संपाति बहुत दूर तक देखने वाले हैं, अतः वे श्री सीता जी का पता बता देंगे। उनके बताए हुए मार्ग से आप लोग पुनः आगे जाइएगा। जनक नंदिनी श्री सीता जी को ये पवन कुमार हनुमान जी अवश्य देख लेंगे। उनके इस प्रकार कहने पर वानरगण बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा उत्साह मिला। फिर वे उस तपस्विनी को प्रणाम करके वहां से प्रस्थित हुए। संपाति को देखने की इच्छा से वे वीर कपिवर महेंद्र पर्वत पर गए तथा वहां बैठे हुए संपाति को उन्होंने देखा। तब पक्षीराज संपाति ने वहां आए हुए वानरों से कहा, आप लोग कौन हैं, किसके दूत हैं, कहां से आए हैं और शीघ्र मुझे ये सब बातें बताइए। संपाति के यूं पूछने पर वानरों ने सारा समाचार यथार्थ रूप से क्रमशः बताना आरंभ किया कि हे पक्षीराज, हम सब श्री राम जी के दूत हैं। कपिराज महात्मा सुग्रीव ने हमें श्री सीता जी की खोज के लिए भेजा है। हे पक्षीवर, एक सिद्धा के कहने से हम आपका दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हे महामते, हे महाभाग, श्री सीता जी के स्थान का पता आप हमें बता दीजिए। वानरों में इस तरह अनुरोध करने पर गृद्धराज संपाति ने अपनी दृष्टि दक्षिण दिशा की ओर दौड़ाई और पतिव्रता श्री सीता जी को देखकर बताया कि श्री सीता जी लंका में अशोक वन के भीतर ठहरी हुई हैं। तब वानरों ने कहा, आपके भ्राता जटायु ने श्री सीता जी की रक्षा के लिए ही प्राण त्याग किया है। यह सुनकर महामती संपाति ने स्नान करके जटायु को जलांजलि दी और योग धारणा का आशय लेके अपने शरीर को त्याग दिया। तदंतर वानरों ने संपाति के शव का दाह संस्कार किया और उन्हें जलांजलि देकर महेंद्र पर्वत पर जाकर तथा उनके शिखर पर आरूढ़ होकर क्षण भर वहीं खड़े रहे। फिर समुद्र की ओर देखकर वे सभी परस्पर कहने लगे, रावण ने ही भगवान श्री राम की भार्या श्री सीता जी का अपहरण किया है। यह बात निश्चित हो गई। संपाति जी के इस वचन से आज सब बातें ठीक ठीक ज्ञात हो गई। शोभाशाली हे वानरों, अब आप सब सोच विचार कर बताइए कि यहाँ वानरों में कौन ऐसा वीर है जो इस शार समुद्र के पार जाकर लंका नगरी में घुसे और परम यशस्विनी श्री रामचंद्र जी की पत्नी श्री सीता जी का दर्शन करके पुनः समुद्र के पार लौट आने में समर्थ हो सके। सभी वानरों की यह बात सुनकर जामवंत जी ने कहा, समुद्र को पार करने में तो सभी वानर समर्थ हैं, परंतु यह कार्य एक अत्यंत वानर से ही सिद्ध होगा और मेरे विचार में यह आता है कि इस कार्य को सिद्ध करने में केवल हनुमान जी ही समर्थ हैं। अब समय नहीं खोना चाहिए। हमारे लौटने की जो नियत अवधि थी उससे 15 दिन अधिक बीत गए हैं। हे वानरगणों, यदि हम लोग श्री सीता जी को देखे बिना ही लौट जाएंगे तो कपिराज सुग्रीव जी हमारी नाक और कान काट लेंगे। इसीलिए मेरी यह बात है कि हम सब लोग इस कार्य के लिए वायुनंदन हनुमान जी से ही प्रार्थना करें। यह सुनकर उन सभी वानरों ने वृद्ध जामवंत जी से कहा कि अच्छा, ऐसा ही हो। तत्पश्चात वे सभी वानर कार्य साधन में विशेष कुशल महाबुद्धिमान पवन नंदन हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे कि हे अंजनी नंदन, आप श्री राम के प्रिय सेवक हैं। आप ही रावण को भय देने के लिए लंका में जाइए और हमारे वानर वृंद की रक्षा कीजिए। वानरों के यूं कहने पर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक तो श्री राम जी की आज्ञा थी, फिर अपने स्वामी सुग्रीव ने भी आदेश दिया था। इसके बाद महेंद्र पर्वत पर उन वानरों ने भी उन्हें प्रेरित किया। अतः अंजनी कुमार हनुमान जी ने
समुद्र लांघकर निशाचर पूरी लंका में जाने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार श्री मार्कंडे जी और सहस्रानिक राजा के मध्य में यह सुंदर श्री राम कथा के अंतर्गत श्री राम कथा का एक प्रसंग जो विरह रूप प्रकट करता है वह संवाद बखान किया गया। इसी प्रकार श्री नरसिंह पुराण के 50वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे राम प्रादुर्भावे 50तमो अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।